दोस्तों, आज की कहानी हरियाणा के करनाल में रहने वाले कॉलेज ड्रॉपआउट विनेश की है, जिन्हें कॉलेज के दिनों में एहसास हुआ कि उन्हें किताबी ज्ञान से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उनके पास घर के अलावा कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। एक समय की बात है, इनके पापा प्राइवेट जॉब करते थे। एक बार पूरा परिवार रिश्तेदारी में गया था। लौटते वक्त अचानक पापा को हार्ट अटैक आ गया। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। ये घटना उस समय की है जब वे 12वीं में थे। बहुत लंबे संघर्ष और कई छोटी बड़ी रिस्क के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई। पिता के मौत के बाद घर को संभालना, माँ को संभालना मुश्किल हो रहा था। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मन ही मन सोचने लगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी किसी के यहाँ 10-12 हज़ार महीने पर नौकरी करनी पड़ेगी। इससे तो पैसों की तंगी दूर नहीं होने वाली। करनाल शहर लेदर शूज इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। विनीश अपने आसपास के लोगों को देखते कि वे बिजनेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। तब उन्होंने सोच लिया कि अब पढ़ाई नहीं, कुछ धंधा करूँगा। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तब घर वाले रिश्तेदार सब यही कहते, यह तो आवारा बन गया है, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी, पता नहीं अब क्या करेगा। वे बताते हैं, पहले दिन से मैंने सोच लिया था कि लेदर शू नहीं बेचूंगा। दिल्ली का एक एक्सपोर्टर मिला जो लेदर से बने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता था। दिल्ली में हम दोनों मिले। उन दिनों मैं भी काम खोज रहा था। उसने पहली बार में ही 1000 पीस के ऑर्डर दे दिए। मैंने सोर्स करके मार्केट से कम रेट में प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया। यहाँ से मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू हो गया। 2-3 साल में करीब 10 लाख का बिजनेस किया। उसके बाद मैंने एक कार भी खरीद ली। धीरे धीरे देश विदेश में एक्सपोर्ट से जुड़े इंटरनेशनल मार्केट के लोगों से कांटेक्ट होने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 2008 में ग्लोबल मंदी आ गई। कई दूसरी कंपनियां लेदर इंडस्ट्री में आ चुकी थी। तब मैंने गारमेंट्स के बिजनेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। नई डिमांड के मुताबिक दूसरों से कपड़े लेकर एक्सपोर्ट करता था। 2014 में मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई। 2020 में जब कोरोना आया तब एक्सपोर्ट का बिजनेस डाउन हो गया। कई सारी ई-कॉमर्स कंपनियां और डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C मार्केट आ रहे थे। मेरी बेटी मुंबई की एक फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। मैंने भी खुद का ब्रांड बनाने को सोचा। 2022 में इस कंपनी की शुरुआत की। कपड़ों का स्टॉक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। करीब 1.5 करोड़ रुपए लगे थे। पैसे के लिए अपना घर तक बेच दिया। मेरा मानना है कि धंधे से 10 घर बना सकते हैं, लेकिन घर से धंधा नहीं बन सकता। जब ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया तब पहले महीने ही 5 लाख का बिजनेस किया था। आज हर महीने करीब 1 करोड़ का सेल होता है। इस साल 7 करोड़ का बिजनेस किया है। अगले साल 21 करोड़ की बिजनेस का प्रोजेक्शन है। कपड़ा का थान लुधियाना से मंगवाते हैं। इसके बाद स्टाइल और डिजाइन के मुताबिक फैक्ट्री में तैयार होते हैं। हर दिन 300 के करीब ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी कर रहे हैं।